Hey, yeah, you are welcome to the channel Love Letter 627 जो मिलाए आपको अपनों से। हेलो जी, आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से चैनल पर जो है लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहाँ हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शेल। माफी चाहूंगी, पिछले काफी दिनों से हम बहुत बिजी चल रहे थे तो आपसे मुलाकात होने में देरी हो गई। आपको बता दूं, फिलहाल इस चैनल पर कहानी चल रही है तेरी बातें, जिसका आज 16th एपिसोड है। काफी खास रहने वाला है ये एपिसोड। कहानी शिवानी और मोहन की लव लाइफ पर है। शिवानी मोहन के बड़े भाई सोहन के पास ट्यूशन पढ़ती है और पहली मुलाकात में ही मोहन से शिवानी का झगड़ा हो गया था, लेकिन वो नोक झोंक प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिलहाल शिवानी मोहन से नहीं मिल रही क्योंकि शिवानी के मम्मी पापा ने शिवानी और मोहन को एक साथ कॉफी पीते देख लिया था, तो बस तब से शिवानी और मोहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। सो कहानी में आगे क्या होगा आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी तेरी बातें, एपिसोड नंबर 16। अरे मोहन बेटा, काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी उदास से दिखाई पड़ते हो। खाना भी नहीं खा रहे हो? नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, खैर ये बताओ तुम्हारी शिवानी कैसी है? उसका दिमाग खराब हो गया। तुमने कुछ कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं पापा, कुछ नहीं, ठीक है वो। वैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मतलब ये कि पूरी बात चुपचाप मुझे बताओ। पापा, वो शिवानी मुझसे बात नहीं कर रही है। उसके मम्मी पापा को पता पड़ गया है, तब से वो मुझसे सही से बात ही नहीं कर रही है और उसे लगता है कि मैं कोई सड़क छाप इंसान हूँ जो उसे छोड़ दूंगा। बेटा, इसमें शिवानी और उसके माँ बाप की कोई गलती नहीं है। आजकल पता है ना क्या कुछ हो रहा है। तो क्या पापा मैं गलत हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन लड़कों पर इतनी जल्दी यकीन किया नहीं जाता। चलो अभी तुम सो जाओ, मैं कल बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें आखिर करना क्या है, पर फिलहाल सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। मोहन की बातें सुनकर मोहन के पिता राकेश जी कुछ चिंतित हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते और अपने डेली के काम में बिजी हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद आता है एक खास दिन जिसका इंतजार भी होता है और उस दिन इजहार मोहब्बत भी होती है। I mean वैलेंटाइन डे। आज वैलेंटाइन डे है और आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट यू नो व्हाट, आज के दिन ना मातृ पितृ दिवस के रूप में भी कुछ लोग इस डे को मनाते हैं, तो पेरेंट्स को अपने बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो ही दो ऐसे शख्स हैं इस धरती पर जो अपनी संतान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो उन्हें कभी ना भूलें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आज वैलेंटाइन डे है, मोहन शिवानी का ट्यूशन के बाहर इंतजार कर रहा होता है, हाथ में एक प्यारा सा गिफ्ट लिए, इस उम्मीद के साथ कि शिवानी ट्यूशन जरूर आएगी। आज तो शिवानी पक्का आएगी और उसे गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। यार, ये शिवानी अभी तक आई क्यों नहीं है यार? उसको मेरी परवाह है भी कि नहीं? एक काम करता हूँ, उसके घर पे फोन करता हूँ। लेकिन शिवानी ट्यूशन नहीं आती। 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद मोहन भी वहां से चला जाता है। और मोहन बेचारा वहां से अपने मूड को ठीक करने मॉल में घूमने चला जाता है।
मॉल में अकेले बैठे बैठे कब दिन बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता और रात के 7 बज जाते हैं। तभी मोहन को सोचता है कि उसे शिवानी के घर के बाहर जाना चाहिए। बाहर तो वो आएगी ही, फिर उससे बात कर लूंगा। और वो बाइक स्टार्ट करके चला जाता है और यहाँ शिवानी अपने घर की छत पर टहल रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है, आज वैलेंटाइन डे पर मोहन ट्यूशन आया होगा क्या? क्या उसने मेरा वेट किया होगा? नहीं किया होगा। मैं जा भी तो नहीं सकती थी ना आज, वरना मम्मी ने सोचना था कि मोहन को ही मिलने गई है स्पेशल, इसलिए ट्यूशन की भी छुट्टी कर ली। क्या करूं? अरे ये तो मोहन है, ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? Shit. मुझे कितना बुरा लग रहा है यार इसके लिए। इससे एक बार तो मिलने जा ही सकती हूँ। आ रही हूँ वहीं रुको, आ रही हूँ। कहाँ जा रही है शिवानी? मम्मी मैं वो बाहर डॉगी को रोटी देने जा रही हूँ। अच्छा। हाय मोहन, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करूं, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं अभी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा और मम्मी इस बात से बहुत नाराज़ है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ कैफ़े पर बैठे बातें करते हुए, हंसते हुए, कॉफ़ी पीते हुए देखा, जो कि उनकी नज़र में ये सही नहीं है। और मैं अभी कुछ टाइम चाहती हूँ, चीज़ें, सिचुएशंस जो हैं वो सही हो जाएं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो, ताकि जब चीज़ें सही हो जाएंगी, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो फिर मैं बात करूँगी और तुम भी बात करना फिर। बट अभी ये टाइम राइट नहीं है, सो बेहतर होगा कि तुम भी अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस्ड रहो और मैं भी अपनी स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दूँ। तो बस यही कहना था। तो ये बात है, पहले नहीं बता सकती थी? पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। अच्छा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये थैंक यू। चलता हूँ। और हाँ, थैंक यू एंड लव यू। लव यू टू। बाय। शिवानी, हाँ जी मम्मी। ये सारी सब्जियां फ्रिज में जमा दो और उसके बाद 1 कप दूध गर्म करके लिया ना पापा के लिए कमरे में। शिवानी ने मोहन को तो समझा दिया और वहां मोहन के पापा राकेश जी मोहन के लिए कुछ सोच रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए? शिवानी मोहन के लिए मुझे भी पसंद है और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। शिवानी के पापा से ही बात करनी पड़ेगी।
शादी तो आगे जाकर मोहन की करनी ही है, तो शिवानी ही क्यों नहीं। तो क्या करेंगे मोहन के पापा, जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगे अगले फ्राइडे ठीक रात 9 बजे इसी चैनल पर, जिसका नाम है लव लेटर 67, जो मिलाए आपको अपनों से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स की प्लेलिस्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब हमें इजाजत दीजिए। टेक केयर, लव यू, सायोनारा।